हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश। वेलकम टू बीएससी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये क्लास है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स की, लेक्चर 29। थ्योरम नंबर ये 11 है। इससे पहले 10 थ्योरम्स हम कर चुके हैं। इसमें क्या है, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी विद द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए बी सी। तो आपका जो ए पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है और सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर है। किसके हैं ये? ट्रायंगल के हैं। और हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, इतना प्रूफ करना है। और अगर सेकंड पार्ट क्या दे रखा, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी कोलिनियर है, तो ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी। तो आप देखिए, मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना बताया था? एरिया ऑफ ट्रायंगल वो 1/2 वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी के बराबर बताया था। ठीक, ये बताया था। तो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। लिखिए यहाँ पे प्रूफ। उससे पहले ये जो दे रखा वो लिख लेते हैं। ओ ए वेक्टर के बराबर, ओ वी वेक्टर के बराबर और ओ सी वेक्टर के बराबर। अब हमें निकालना है ए बी और ए सी की वैल्यू निकालनी है। तो वेक्टर ए बी की वैल्यू वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ वी की वैल्यू कितनी है? वेक्टर वी। और ओ ए की वैल्यू वेक्टर ए। ठीक, अब हमें और वैल्यू निकालनी है वेक्टर ए सी की। ओ सी माइनस ओ ए। वेक्टर ओ सी कितना दे रखा? सी वेक्टर। और वेक्टर ओ ए कितना दे रखा? तो ए वेक्टर। अब लिख लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी का मॉड। ठीक, तो इसमें वैल्यू रख दीजिए 1/2। ए बी की वैल्यू कितनी है? वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ठीक, बीच में क्रॉस लगा है। अब ये आ जाएगा वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। ठीक, अब आप लिख लीजिए इसकी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या आएगा? 1/2 ये है v की c में क्रॉस होगी वेक्टर v क्रॉस वेक्टर c। अब v की a में होगी, v की a में वेक्टर v क्रॉस वेक्टर a। अब a की c में हो जाएगी माइनस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c। और अब आपकी a की a में हो जाएगी प्लस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a। ये मॉड हो गया। अब आपको पता होगा स्टूडेंट्स, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a जो है, सेम वेक्टर्स का क्रॉस जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो ये तो वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूंगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी है, तो इसका अगर टर्म्स आगे पीछे करोगे तो नेगेटिव साइन और आ जाएगा, है ना। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी था, हमने वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर ए किया तो माइनस साइन और आगे आ जाएगा। तो आप इसे मॉडिफाई करके लिख लीजिए, ये वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर सी आ जाएगा। इस टर्म को हम ए को आगे लेके आएंगे, बी को पीछे पहुंचाएंगे तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आ जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे कंसेप्ट आपको बता दिया है। ऐसे ही इसमें वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, इसका भी टर्म्स आगे पीछे कर ली, बाकी ये 0 के बराबर है। मैंने बता दिया ये वाला 0 बराबर होगा। और यही आपको प्रूफ करना है। टर्म्स आगे पीछे लिखी, उन्हें प्रॉपर लिख लीजिए। 1/2 पहले इन्होंने ए बी लिखा है तो आप भी ए बी लिख लीजिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। फिर उन्होंने बी सी लिखा है, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। फिर उन्होंने सी ए लिखा है तो वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक, इसके आगे आप यहाँ पे लिख लेना एरिया ऑफ ट्रायंगल। फिर लिखना 1/2 ए बी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। और आप यहाँ पे लिख देना हेंस प्रूव्ड। ठीक, ये लिखिए। फिर हम सेकंड पार्ट करते हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी अगर कोलिनियर है तो ये प्रूफ करना है हमें। ठीक, तो हम सेकंड पार्ट करेंगे, आप फर्स्ट पार्ट पहले नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी कोलिनियर दे रखे हैं। तो इफ पहले लिखिए, इफ वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोलिनियर देन तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये भी देख लीजिए। अब जैसे कोई एक पॉइंट है, सॉरी एक लाइन है, इस पे ये पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर, मतलब एक लाइन में है। ठीक,
जो पॉइंट्स एक लाइन में होते हैं उन्हीं को कोलिनियर कहते हैं। अब ये क्या ट्रायंगल बना रहे हैं, बताओ, ट्रायंगल बना रहे हैं। अब ये पॉइंट्स इस तरह से होते तो हम इन्हें ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे, तो हम इन्हें ज्वाइन कर देते तो हमारा कुछ एरिया ऑफ ट्रायंगल आता। लेकिन यहाँ पे तो ट्रायंगल बनना पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा। तो मैंने रीजन भी बता दिया कैसे और लिख भी दिया है। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया, ये आया, और ये 0 बराबर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप ये आपके पास गिवन है, हमने अभी निकाला था, और ये 0 बराबर रख दीजिए। तो 1/2 यहाँ से उठा लेते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए का मॉड इज इक्वल टू 0। ठीक, 1/2 उस तरफ शिफ्ट कर दीजिए तो आ जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए का मॉड इक्वल टू 0। मॉड भी हटा दीजिए तो आपका आ जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी प्लस वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। और ये आपका प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो आप इसे लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। ठीक, आपके दो पार्ट्स शो करने थे आपको, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना निकालना था, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने ये निकाल दिया, इसके आगे आप लिख देना एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। और दूसरा हमें अगर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी कोलिनियर है तो ये प्रूफ करना था, हमने देखिए कर दिए। ठीक, तो दोनों पार्ट प्रूफ हो गए। ये थ्योरम नंबर 11 कंप्लीट हो गई है और आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। हम नेक्स्ट वाली करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये थ्योरम नंबर 12 वाली है हमारी। तो इसमें क्या है, ए कामा बी कामा सी बी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर का क्या मतलब है कि वो एक सीधी रेखा में नहीं है। कोलिनियर होता तो सीधी रेखा में होता, नॉन कोलिनियर तो इसका मतलब सीधी रेखा में ये पॉइंट्स नहीं है। इनका पोजीशन वेक्टर हमें दे रखा, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। वेक्टर ए जो है वो पोजीशन वेक्टर ए पॉइंट का है, वेक्टर बी जो है वो पोजीशन वेक्टर बी पॉइंट का, वेक्टर सी जो है वो सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। ठीक, फिर हमें एरिया ऑफ परपेंडिकुलर निकालना, ए बी पर एज इतना आएगा। तो आप देखिए सबसे पहले ट्रायंगल बना लीजिए, ट्रायंगल बना लीजिए, ये ए बी है, ये सी है। ठीक, एक ट्रायंगल बना लिया। अब इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए कहा है, इसे पी मान लीजिए। ठीक, इसे पी मान लीजिए। अब आप देखिए सबसे पहले आप फाइंड आउट जो गिवन दे रखा है उसे लिख लेते हैं। ठीक, ओ पोजीशन वेक्टर दे रखा ए पॉइंट का, वेक्टर ए के बराबर ओ वी वी वेक्टर के बराबर ओ सी सी वेक्टर के बराबर। अभी ए वी और निकाल लेते हैं, उसकी जरूरत पड़ेगी हमें, है ना। ये कितना होता है, वेक्टर ओ वी माइनस वेक्टर ओ ए के, जो बाद वाला होता है उसे पहले लिखते हैं, जो पहले वाला होता है उसे बाद में लिखते हैं। तो ये वेक्टर बी के बराबर, ये वेक्टर ए के बराबर। अब हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख ही देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो 1/2 अभी हमने पढ़ा था इससे पहले वाली थ्योरम में, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए का मॉड। ठीक, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लीजिए। और एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट। बेस आपका यहाँ पे क्या है, तो ए बी है, और हाइट कितनी है, तो ये पी है। ठीक, तो इसे हम लोग 1/2 और ये पी पहले लिख लेंगे। ठीक, और ए बी की वैल्यू कितनी है, तो v माइनस ए है, वेक्टर v माइनस वेक्टर ए के बराबर है। ठीक, तो इसे दूसरी ले लीजिए इक्वेशन। अब दोनों को बराबर रख लीजिए, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 रख दीजिए, क्योंकि दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल ही है, तो हम दोनों को बराबर रख लेते हैं। इतना है 1/2 और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी प्लस वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू 1/2, ये है p और ये है वेक्टर v माइनस वेक्टर a। ठीक, 1/2 से 1/2 कैंसिल। अब आप देखिए p को इस तरफ ही रहने दीजिए और ये इसके नीचे भेज दीजिए, प्रूफ हो गया आपका। ठीक, कैसे बता रहा हूँ मैं, लिख भी दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे आपका p आ जाएगा और ये इसके नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या आएगा आपका मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी
प्लस वेक्टर v क्रॉस वेक्टर c प्लस वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a और अपॉन में क्या आ जाएगा वेक्टर v माइनस वेक्टर a। ठीक, और यही आपको प्रूफ करना था। कह रहे थे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन ए बी, परपेंडिकुलर ऑन ए बी ये निकालना था, लेंथ निकालनी थी इसकी ए बी पर, परपेंडिकुलर जो है उसकी लेंथ निकालनी थी, पी की वैल्यू निकालनी थी मतलब। तो पी की वैल्यू ये हमने निकाल दी, यही हमें प्रूफ करना था, तो लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये थ्योरम आपकी कंप्लीट हो गई स्टूडेंट्स, आप इसे नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल 45 है हमारा। इन ट्रायंगल ओ ए वी, ओ ए आपको इतना दे रखा है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और ओ वी वेक्टर i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमें ट्रायंगल दे रखा है ओ ए वी, तो यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 ओ ए क्रॉस ओ ए क्रॉस ओ वी मॉड में। ओके, ये हमें निकालना पड़ेगा, तो इसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन ये आप इसे फेयर में ही बना लेना है ना, इसे आप फेयर में ही बना लेना, इसे रब में बनाने की कोई जरूरत नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये लिखने से पहले आप ये ट्रायंगल भी बना लेना। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा आपका 1/2 ओ ए क्रॉस ओ वी। ठीक, इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख दीजिए, लिख देंगे। अब ओ ए की वैल्यू हमें पता है, ओ वी की वैल्यू भी पता है, तो देखिए पहले इनका क्रॉस निकाल लेते हैं, ओ ए क्रॉस ओ वी। तो क्या क्या वैल्यू दे रखी है, तो 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस का k कैप, क्रॉस ओ वी कितनी दे रखी है i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। क्रॉस कैसे निकालते हैं ये तो आपको पता लग गया हुआ है ना, तो डिटरमिनेट मेथड से। तो ये 3 इनके कोफिशिएंट्स लिखते हैं, इसका 3 और 2 माइनस 1, इसका 1 3 1 इसकी वैल्यू आई कैप। अब देखिए आई को हाइड करते हैं दोनों तरफ से, ये आ जाएगा 2 और माइनस पहले से लगता -3 प्लस का 3 आ गया, माइनस का जे लिखेंगे। अब जे को दोनों तरफ से हाइड करेंगे तो 1 की 3 में करेंगे तो 3 आएगा, -1 की -1 करेंगे तो -1 आएगा, तो ये प्लस हो गया, प्लस का के कैप वाले को दोनों तरफ से हाइड करेंगे 9 - 2 आ जाएगा। ठीक, तो आपका ये कितना आ रहा है, इसे और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। आई कैप ये कितना आ रहा है 5, ये ऐसे लिखते हैं 5i कैप, 5i कैप, ये आपका आएगा माइनस का 4j कैप, ये आपका आएगा ये वाला प्लस का 7k कैप। ठीक, अब आपको इसका क्या निकालना है, मॉड निकालना है, मॉड। तो आप देखिए ओ ए क्रॉस ओ वी का मॉड निकालना है, तो मॉड निकालोगे तो अंडर रूट में इनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस माइनस कितने का है 4 का स्क्वायर प्लस है 7 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 5 का 25 स्क्वायर होता है, 4 का 16 हो जाएगा और 7 का 49 हो जाएगा। ये आपका ऐड करने के बाद 9 6 15 और 5 20, 0 2 बचा, तो 2 और 4 6 1 7 और 2 वाला 9, 90 आ गया। और 90 को आप 9 इंटू 10 लिख सकते हो, तो 3√10 आ जाएगा। ठीक, अब इसमें इसे फर्स्ट वाली इक्वेशन में रख दीजिए, फर्स्ट वाली इक्वेशन में रखोगे जब आप इसे, तो क्या आएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका 1/2 और इस मॉड की वैल्यू वहां पे रख दीजिए, कितनी आई थी 3√10, तो कितना आ जाएगा 3√10/2 यूनिट्स। ठीक, एक बार मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ, 3√10/2 बिल्कुल सही, एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना ही आ रहा 3√10/2, आप नोट कर लीजिए इससे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा
46, इसमें क्या निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है हमें, जिसकी वर्टिसेस हमें दे रखी हैं, ये ए पॉइंट दे रखे, ये बी पॉइंट की और ये सी पॉइंट, ये एक्स एक्सेस के अलाउंग, वाई एक्सेस के अलाउंग और जेड एक्सेस के अलाउंग। ठीक, इस तरह से लिखेंगे। ओ ए हमें गिवन है कितना, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इनके कोफिशिएंट्स दे दिए रखे होते हैं। ठीक, ऐसे ही आपका ओ बी गिवन है कितना है, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ऐसे ही आपका वेक्टर ओ सी गिवन है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। अब आप देखिए, एक बार हम एरिया ऑफ ट्रायंगल बना लेते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं, मतलब ए, ये वी, ये सी, तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका आएगा 1/2 वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी। ठीक, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। तो इनकी वैल्यू है निकालनी, तो हम पहले ए बी और ए सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वेक्टर ए बी, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। ठीक, ओ बी और ओ ए, ये ओ बी दे रखा आपको आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस ओ ए कितना दे रखा, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखिए आई कैप जाएगा तो 0 आई कैप बचेगा। ठीक, और 2 जे कैप माइनस जे कैप तो जे कैप बचेगा, और 3 के कैप माइनस के कैप तो 2 के कैप बचेगा। ठीक, ए बी की वैल्यू निकाली, अब ए सी के निकालेंगे। वेक्टर ए सी जो कि वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ ए के बराबर है, दोनों की वैल्यू लिखिए। ओ सी की कितनी है, तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप माइनस ओ ए की वैल्यू कितनी है, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब देखिए 2 आई कैप माइनस आई कैप इज व्हाट, आई कैप 3 जे कैप माइनस जे कैप इज 2 जे कैप और के कैप माइनस के कैप इज प्लस का 0 के कैप। अब देखिए इनका क्रॉस निकालना है, तो वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी फाइंड आउट हम करेंगे। उससे कैसे करते हैं ये आपको पता है, तो यहाँ पे आई कैप लिखेंगे, यहाँ पे जे कैप और यहाँ पे के कैप। इनके कोफिशिएंट लिखेंगे 0 1 2 0 1 2 और इसका 1 2 0। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये आई कैप वाला दोनों तरफ से हाइड करेंगे, 1 की 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 की 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। माइनस का जे कैप लिखेंगे, ये हाइड करेंगे लाइन, ये वाली हाइड करेंगे, 0 0 में करेंगे 0 आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा, 0 ये 2 आएगा, बीच में माइनस लगता है, प्लस का के कैप। अब के कैप दोनों तरफ से हाइड करेंगे, ये 0 आ जाएगा, 2 की 0 में करोगे तो 0 आ जाएगा, और 1 की 1 में करोगे तो 1 आ जाएगा, बीच में माइनस आता है, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 4 आई कैप और प्लस का 2 जे कैप और माइनस का के कैप। ठीक, अब इसका मॉडल निकालेंगे, वहाँ पे हमें मॉडल निकालना है। ठीक, तो आ जाएगा आपका मॉड ऑफ वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी, तो अंडर रूट -4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो कितना आ रहा है 4 16 आ जाएगा, ये 2 का 4 आ जाएगा, -1 का 1 स्क्वायर आ जाएगा, तो 16 4 20 21 अंडर रूट 21 आएगा। ठीक, इसके बाद आपके यहाँ पे आगे से लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप कंप्लीट लिख लेना है ना, इस तरह से बनाना नहीं, कंप्लीट लिख लेना। कितना आएगा 1/2 ए बी क्रॉस ए सी के बराबर, तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2, और ये कितनी वैल्यू आई है, तो 21 आई है, 21 यहाँ मल्टीप्लाई, ये अंडर रूट 21/2 आ जाएगा, ये अंडर रूट है। ओके, ये है आपका अंडर रूट 21/2। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसका आंसर करेक्ट है क्या। यस, अंडर रूट 21/2 यूनिट्स। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका कितना आ गया, तो अंडर रूट 21/2 यूनिट्स आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एग्जांपल नंबर 47 है आपका। क्या है ये, शो दैट 3 पॉइंट्स 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 7 के कैप, कॉमा सेकेंड है आपका 7 आई कैप माइनस 8 जे कैप प्लस 9 के कैप एंड 3 आई कैप प्लस 2
20 जे कैप प्लस 5 के कैप आर कोलिनियर। तो हमें ये कोलिनियर दिखानी है। तो हमने क्या कंडीशन देखी थी कोलिनियर के लिए? तो सबसे पहले जो हमें गिवन है उन्हें हम पहले लेट कर लेते हैं। वेक्टर ए के बराबर फर्स्ट वाले को मान लेते हैं, तो 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप। और वेक्टर बी, इस वाले को वेक्टर बी मान लेते हैं, इस वाले को, ये सेकंड दे रखा, 7i कैप माइनस 8j कैप प्लस 9k कैप। और वेक्टर सी से मान लेते हैं। ठीक, ये आपका कितना है? तो 3i कैप प्लस 20j कैप प्लस 5k कैप। हमने क्या कंडीशन देखी थी कोलिनियर के लिए? तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब लिख लेना यहाँ पे कंडीशन फॉर कोलिनियर। ये कंडीशन हमने कोलिनियर के लिए देखी थी, है ना, प्रूव भी किया था एक थ्योरम में कि ये कंडीशन है कोलिनियर के लिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 बराबर रखा था, तो ये कंडीशन आई थी हमारी। तो हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं, इससे फाइंड आउट कर लेते हैं, इससे फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 हम लोग मान ले रहे हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, इनकी वैल्यूज निकाल लेंगे, देन पुट कर देंगे। तो देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, आपको पता है कैसे निकालनी है क्रॉस, तो डिटर्मिनेट मेथड से निकालनी। तो ये आई कैप हो जाएगा, ये जे कैप हो जाएगा, ये के कैप हो जाएगा आपका। ओके, तो देखिए ए और बी आपके ये, तो इनके कोफिशिएंट्स लिख लीजिए 5 6 और ये कितना है 7। ये 7 8 माइनस 8, 7 माइनस 8 और 9 ये वाला। तो देखिए आई कैप को दोनों तरफ से हाइड कीजिए, 9 छंग 42 माइनस 7 अट्ठे 56, लेकिन माइनस का तो प्लस हो जाएगा, माइनस का जे कैप, जे वाले को दोनों तरफ से हाइड कर दिए, 9 पंजे 45 माइनस 7 7 जा कितना होता 49 प्लस का के कैप, और ये दोनों तरफ से हाइड कर लीजिए, 8 पंजे 40 माइनस का, और बीच में माइनस आता है, और 7 छंग 42। ठीक, तो देखिए कितना आया आपका आई कैप। तो क्या गड़बड़ हो गया कुछ? आई कैप ये हाइड किया, 9 पंजे 55 54 और 7 56, ये 54 आएगा 54। क्यों आएगा? तो आई कैप ये हाइड कर लेंगे दोनों साइड से, 9 की और 6 की गुणा, 9 6 54 होता। ठीक, अब देखिए ये 6 4 10 5 5 10 114, आई कैप 6 4 10, 0 बचा 1, 5 5 10 11। ठीक है, अब ये वाला देखिए, ये माइनस का 4, ये प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 जे कैप। ये वाला देखिए 40 80 82 के कैप। ओके, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आपका ये आ गया। अब वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी निकालिए, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। तो ये भी इसी तरह से निकाल लीजिए, आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप। तो वी और सी की ये और ये 7 माइनस 8 9, 7 माइनस 8 और 9, और इसमें है 3 20 और 5, 3 20 और 5 सभी पॉजिटिव है। यस, तो देखिए आई कैप के लिए, तो ये हाइड 8 पंजे 40 माइनस का माइनस 20 नेम 180, और माइनस का जे कैप, ये हाइड कर लीजिए, ये हाइड कर लीजिए, 7 पंजे 35 और 9 तियां 27 प्लस का के कैप, ये हाइड कर लीजिए, 20 सत्ते 140 माइनस 8 तियां 24, माइनस का आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आई कैप वाला कितना आएगा, तो 220 माइनस का 220 आई कैप, ठीक, 180 लिखा है, और ये आपका बीच में माइनस लगा है, तो माइनस का प्लस का 8 आएगा, माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस का 8 जे कैप। अब के कैप देखिए 164 के कैप आ जाएगा, प्लस का 164 के कैप। ठीक, अब हमें निकालना है वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, इसकी वैल्यू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। तो इसे भी सॉल्व कर लीजिए, ये आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप। अब देखिए वेक्टर सी 3 20 और 5,
3, 20 और 5। और वेक्टर ए ये रहा 5, 6, 7, 5, 6 और 7। देखिए आई कैप ये हाइड करेंगे, ये हाइड करेंगे तो 20 सत्ते 140 माइनस 6 पंजे 30, ठीक। माइनस का जे कैप ये हाइड करेंगे ये वाला, 7 3 21 माइनस 25, 21 माइनस 25 प्लस का के कैप। अब देखिए ये हाइड करेंगे, 6 3 18 माइनस 100, 18 माइनस 100 तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 110 आई, 110 आई कैप। और ये वाला आपका आएगा माइनस का 4 प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 जे कैप, प्लस का 4 जे कैप। और ये वाला आपका हो जाएगा माइनस का 82 के कैप, माइनस का 82 के कैप। तो आप स्टूडेंट्स इसे नोट करिए, उसके बाद हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में इन सभी की वैल्यूज को पुट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब इनकी वैल्यूज जो है वो फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग रख देंगे। फर्स्ट इम्प्लाइज, तो फर्स्ट इम्प्लाइज तो ये आपका क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी प्लस वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। तो आप इसमें पुट कर दीजिए, ये वैल्यू है 110 आई, 110 आई, ठीक। तो पहले अच्छा ऐसे ही लिख दीजिए कंप्लीट प्लस का 4 जे माइनस का 82 और ये के, ठीक। इस तरह से आप नोट कर दिए फर्स्ट वाला आपने। अब सेकंड वाला नोट कर दीजिए, ये रहा माइनस का 220 आई कैप और माइनस का 8 जे कैप और प्लस का 164 के कैप प्लस थर्ड वाला देखिए 110 आई कैप, 110 आई कैप प्लस का 4 जे कैप माइनस का 82 के कैप, ठीक। तो इसे इस तरह से लिख दीजिए, ठीक। अब यहाँ से इक्वल, अब इन्हें आई कैप वालों को एक साथ लिख लीजिए। देखिए 110 और 110 कितना हुआ, 220, तो ये 220, तो 220 माइनस 220 ये आई कैप के हो गए। ये आई कैप और आई कैप के एक साथ लिख लिए और बाहर आई कैप ले लिया। प्लस अब जे कैप का देखेंगे, तो जे कैप का देखिए आप प्लस का 4 और माइनस का 8, तो प्लस का 4 और माइनस का 8 और ये जे कैप हो गया। अब के कैप के लिए लेंगे, तो के कैप का है आपका माइनस का 82 और प्लस का 164, माइनस का 82 और प्लस का 164 और बाहर के कैप, ये सारे के कैप के हैं। तो देखिए 220 से 220 कैंसिल, प्लस 4 प्लस का 8 हो गया, ये माइनस के 8 हो गया, ये माइनस का 82, ये माइनस का 82, माइनस के 164 हो गए, ये 64 प्लस का लिखा हुआ, तो ये सारे कैंसिल हो गए, ये 0 के बराबर आ गया, ठीक। तो मैंने, और ये 0 के बराबर ही था, ठीक, ये 0 बराबर ही आपको प्रूफ करना था और आपने कर दिया। तो आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए आपका 0 के बराबर आ गया। तो ये प्रूफ हो गया कि जो पॉइंट्स दे रखे हैं, इसे हमने वेक्टर ए माना था, इसे वेक्टर बी और इसे वेक्टर सी, ये कैसे हैं, ये कोलिनियर है। तभी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो था वो 0 के बराबर आ रहा था। एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे 1/2 और ना था, तो 1/2 हमने 0 की तरफ शिफ्ट कर दिया था, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका 0 आएगा अगर पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर होने का क्या मतलब है कि वो एक सीधी रेखा पे आ रहे होंगे, ठीक। तो ये ट्रायंगल बनाएंगे ही नहीं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो में आपको मैंने जो भी समझाया है वो अगर अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।